हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन योर नेक्स्ट ऑफिसर चैनल। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्द इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी चलते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर देंगे हमारे इस स्लाइड्स के, जितने भी अभी तक के सीरीज़ चला है हमारे इस पार्ट में आर ओ का, सब आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपने अभी यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और लाइक कीजिए। बताइए कि हमारा आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है और आपको इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला। राम जी भक्तजन, ठीक है। कैलाश फेयर ये कहाँ होता है? आगरा में होता है कैलाश, और ये भगवान शिव के लिए समर्पित होता है ये फेयर। शुकंबरी देवी फेयर ये कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है ये फेयर, और ये फेयर नवरात्रि के टाइम पर होता है, ठीक है, नवरात्रि के टाइम पर। नेक्स्ट इज कंपिल फेयर। कंपिल फेयर कहाँ होता है? ये होता है फर्रुखाबाद में होता है, ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और ये जो फेयर है ये जैन के जो 13th जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम प्रहलाद विमलनाथ है, इनके बर्थ प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ होलिकोत्सव मेला, ये मथुरा में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जो एक्चुअल होली होती है उसके 45 दिन पहले ही ये इस मेले को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ परिक्रमा मेला, जो कि अयोध्या में होता है। नाम है परिक्रमा मेला, मतलब अयोध्या में जैसे कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, वैसे ही अयोध्या में कार्तिक मंथ में 14 कोस, मतलब अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 45 किलोमीटर, जिसे कहते हैं 14 कोस फेरे लगाए जाते हैं इस अयोध्या के, ठीक है, एज ए सिंबल ऑफ राम्स 14 ईयर्स एक्साइल। ओके। नेक्स्ट इज कबीर मेला, जिसे कहाँ पर होता है? ये मगहर बस्ती में होता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है एनुअली, हर साल ऑर्गेनाइज्ड होता है ड्यूरिंग जनवरी मंथ टू कमोमरेट कबीर। जो हमारे संत कबीर जी थे उनकी ऑनर के लिए ये मेला लगाया जाता है। नाम ही है कबीर मेला, ठीक है। एनुअली होता है, जनवरी में होता है, और कहाँ होता है? मगहर बस्ती में होता है। नेक्स्ट इज़ कालिंजर मेला, ये कहाँ होता है? बांदा में होता है, आपके बांदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो फेयर है, दिस 5-day फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन February and showcases the heritage, culture and cuisines of बुंदेलखंड, ठीक है। कालिंजर मेला कहाँ होता है? बांदा। और ये कहाँ पर होता है? इसमें जो इस फेयर में ये 5 दिन तक फेस्टिवल चलता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज होता है फरवरी में। और ये सब जितने भी बुंदेलखंड के कल्चर, कुजीन्स, खाने से रिलेटेड जितना भी उनका हेरिटेज रहता है, सारी चीज़ें ये इन 5 दिनों के अंतर्गत दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कजली मेला, ये कहाँ पर होता है? महोबा में होता है, ठीक है। कजली मेला महोबा ये होता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली 3 days आफ्टर रक्षाबंधन के 3 दिन आफ्टर रक्षाबंधन के बाद जो 3 दिन होता है, ये उस दिनों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रामनगरिया मेला कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में होता है। और दिस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द माघ मंथ, ठीक है। तो ये माघ मंथ में ऑर्गेनाइज होता है ये फेस्टिवल। कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में। अब श्रृंगी रामपुर मेला, ये भी फर्रुखाबाद में होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। श्रृंगी रामपुर मेला, फर्रुखाबाद। दिस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि आई थिंक जैन या फेब में पड़ता है, तो उस टाइम पर ये श्रृंगेरी रामपुर मेला ऑर्गेनाइज होता है ये। नेक्स्ट इज सोरोन मेला, कहाँ होता है? ये कसगंज में होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा ऑन मगशीर्षा माघ एकादशी के दिन ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पर होता है? कसगंज में। रामव्रत फेयर ये कहाँ होता है? आगरा में होता है, ठीक है।
दिस ट्रेडिशन इज़ 125 ईयर्स ओल्ड एंड इज़ अ पार्ट ऑफ रामलीला सेलिब्रेशन। इम्पॉर्टेंट है गाइस ये एक ट्रेडिशन है जो कि 125 साल पुरानी ट्रेडिशन है और इसको रामलीला के दौरान एज अ पार्ट इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, रामलीला सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट इज़ मुड़िया मेला। मुड़िया मेला कहाँ होता है? गोवर्धन मथुरा में होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेयर डिवोटीज सर्क्यूम्बुलेट द गिरिराज हिल ऑन द ओकेशन ऑफ मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा के दिन ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिवोटीज गिरिराज हिल, कोई एक पर्वत है जिसका नाम है गिरिराज, तो उस पर डिवोटीज जाकर ये फेयर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ लठमार होली। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है लठमार होली। ये कहाँ पर होता है? बरसाना मथुरा में होता है। कब होता है? ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ होली। होली के समय पे ये होता है लठमार होली। इसमें जो मेंस होते हैं नंदगांव कम टू बरसाना वेयर वुमेन बीट देम विथ स्टिक्स एंड दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ। जो नंदगांव के जितने भी पुरुष होते हैं वो बरसाना में आते हैं और वहाँ पर वुमेन्स द्वारा पिटाई खाते हैं, ठीक है, और ख़ुद को अपने आप को डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ मटकी लीला। मटकी लीला कहाँ होता है? ब्रज बरसाना में होता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द 13th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ड्यूरिंग द भद्रपद मंथ, ठीक है। 13th डे पर ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग शुक्ल पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ध्रुपद मेला। कहाँ पर होता है? वाराणसी में। इसके देख लेते हैं क्या है ये। दिस 4 decade old गैदरिंग इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी फेमस क्लासिकल म्यूजिशियंस। ध्रुपद मेला आई थिंक बिरबल से रिलेटेड है ये ध्रुपद मेला, बिरबल जी से, तो वो फेमस थे शायद, तो उनसे रिलेटेड ये है, तो एक तरीके से क्लासिकल म्यूजिशियन मेला कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो पुराने डिकेट्स के जितने भी लोग आते हैं, फेमस गायकर वगैरह, वो लोग इकट्ठे होके गाना बजाना करते हैं। नेक्स्ट इज़ हरिदास जयंती मेला, निधिवन मथुरा। कहाँ पे होता है ये? निधिवन में होता है, ठीक है, जो कि मथुरा में है। सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की बर्थ एनिवर्सरी में ये मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सैयद सलर उर्स। उर्स मतलब मेला होता है, जो कि एक मुस्लिम वर्ड है ये, ठीक है। तो सैयद सलर उर्स कहाँ होता है? बहराइच में होता है और ये एनुअली होता है एट द टॉम ऑफ बाबा सैयद सलर, ठीक है, उनके टॉम के पास होता है ये बहराइच में, सैयद सलर उर्स, इन्हीं के टॉम के पास में। नेक्स्ट इज़ गढ़मुक्तेश्वर मेला, जो कि हापुड़ में होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा एट एन एंशियंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। कहाँ होता है? हापुड़ में। माकनपुर मेला, ये कहाँ होता है? ये होता है माकनपुर मेला घतमपुर कानपुर में होता है और ये कहाँ पर आयोजित होता है? बाबा बदुद्दीन जिंदा शाह के टॉम्ब के पास होता है ये मेला, ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट इज़ ढाई घाट मेला। ये कहाँ होता है? शाहजहांपुर में होता है, शाहजहांपुर में होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है गंगा नदी के किनारे ड्यूरिंग माघ मंथ, माघ महीने में गंगा नदी के किनारे ये मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट इज़ गोला गोरखनाथ मेला। गोला गोरखनाथ मेला ये होता है लखीमपुर खेरी में, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है श्रावण मंथ में होता है, श्रावण मंथ के समय होता है, शिव जी के मंदिर में होता है। ये एक पुराना, बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर आयोजित होता है श्रावण मंथ में, ठीक है। कौन सा मेला? गोला गोरखनाथ मेला, ठीक है। नेक्स्ट इज़ देवी पाटन मेला, जिसे नवरात्र मेला भी कहते हैं। ये कहाँ होता है? ये बलरामपुर में आयोजित होता है और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है पटेश्वरी देवी शक्तिपीठ ड्यूरिंग चैत्र नवरात्र। जो चैत्र का जो नवरात्र होता है, नॉर्मल नवरात्र नहीं, जो अपने अक्टूबर नवंबर में चैत्र का नवरात्र होता है, मेरे ख्याल से फेब मार्च में होता है ये। तो उस समय
ये देवी शक्तिपीठ है, कोई पटेश्वरी देवी शक्तिपीठ है, वहाँ पर ये आयोजित होता है। ठीक है। नवरत्न मेला, एक सेकेंड, नवरात्र मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? मिर्ज़ापुर में। और द फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट द देवी विंध्य सिवनी श्राइन ड्यूरिंग चैत्र नवरात्र एंड शरद नवरात्र। 2 नवरात्र हैं, चैत और शरद, ये दोनों टाइम पर ये जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। श्राइन है देवी विंध्य शनि श्राइन, वहाँ पर होता है। नेक्स्ट इज़ रामनवमी मेला, जहाँ अयोध्या में आयोजित होता है और ये रामनवमी के समय आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? ये अयोध्या में, और ये ड्यूरिंग रामनवमी के दौरान आयोजित होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ गंगौर मेला, कहाँ पर होता है? ये गोकुलपुर मोती काट्रा आगरा पर होता है, वहाँ होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द चैत्र मंथ विथ प्रोसेशन ऑफ क्ले फिगर्स ऑफ गौरा, जिसे पार्वती जी को गौरा के नाम से भी जाना जाता है, और शिव आर टेकन आउट। ये कब होता है? ये चैत्र मंथ में होता है, और क्ले यानी मिट्टी के शिव और पार्वती को बनाया जाता है और इनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से ये फेस्टिवल फेयर है, गंगौर मेला। ठीक है। गंगौर से आप ये भी देख सकते हैं कि गंगौर लाइक गौर मतलब पार्वती जी। ठीक है, गौरी। दशहरा रमदल प्रयागराज में होता है। ये कहाँ, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रैंड झांकी, एक ग्रैंड झांकी निकाला जाता है राम जी के, ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 6th डे ऑफ शरद नवरात्र। शरद नवरात्र में जो छठा दिन होता है, उस दिन भगवान राम जी का एक झांकी निकाला जाता है। ठीक है। दशहरा रामदल में कहाँ होता है? प्रयागराज में। नेक्स्ट इज गोविंद सागर मेला, ये कहाँ पर होता है? अंबेडकर नगर एंड अटरौली आजमगढ़। ये सेलिब्रेट करते हैं अश्विन मंथ में टू कमेमोरेट बाबा गोविंद साहब। बाबा गोविंद साहब के उनके लिए ये फेस्टिवल या फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट इज तरकुलहा मेला, राइट। तरकुलहा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये गोरखपुर में। कब? ड्यूरिंग चैत नवरात्र के समय। अ मंथ लॉन्ग फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट तरकुलहा देवी टेम्पल नियर चौरी चौरा। गाइज मैं ये इस जगह गई भी हूँ यहाँ पर। इसका एक फेमस स्टोरी भी है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? चैत की नवरात्रि में। अ मंथ लॉन्ग फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तरकुलहा देवी, एक्चुअली तरकुलहा जो है ये एक पेड़ है, तो उस पेड़ पे एक थे फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनको उस पर फांसी दी गई थी उस पेड़ पर। तो कहा जाता है कि ये जो पेड़ है वो अभी तक हरा भरा है, जस्ट बिकॉज कि उनको एक वरदान मिला गया था एक देवी के, एक देवी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इनको वरदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट इज़ किच्चोछा शरीफ मेला, जो कि अंबेडकर नगर में होता है। ये ऑर्गेनाइज होता है एट द टॉम्ब ऑफ सूफी संत सैयद मखदम अशरफ जहांगीर अशरफी। इनके टॉम्ब के किनारे अंबेडकर नगर में ये मेला आयोजित होता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है? ये प्रयागराज में। ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी, दिस फेस्टिवल इज़ मार्क्ड बाय वेरियस कल्चरल इवेंट्स। ठीक है। फरवरी मंथ में ऑर्गेनाइज होता है त्रिवेणी महोत्सव। कहाँ पर? प्रयागराज में। नेक्स्ट इज बिठुर गंगा महोत्सव, कहाँ होता है? ये कानपुर में। मेनी फोक कल्चरल इवेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स एंड ग्लिम्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट इज शोकेस्ड इन दिस महोत्सव। इस महोत्सव में बिठुर गंगा महोत्सव, जो कि कहाँ होता है? कानपुर में, जो अपना 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसी से रिलेटेड इस महोत्सव में दिखाया जाता है, ग्लम्स दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कालकी महोत्सव, कहाँ पर होता है? संभल में। दिस इज़ मार्क्ड बाय रिलीजियस सेरेमनीज एंड द गैदरिंग ऑफ मेनी सेंट।
ये एक तरीके से एक मार्क है, ये सिंबल है, जितने संत मुनि जितने भी हैं इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर ये फेस्टिवल आयोजित करते हैं। कहाँ पर? संभल पर। दूसरा नेक्स्ट इज संकट मोचन संगीत उत्सव। कहाँ होता है? ये वाराणसी में होता है। दिस एनुअल क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड हनुमान। ठीक है। नेक्स्ट इज सुलह-कुल महोत्सव। सुलह-कुल महोत्सव जो कि आगरा में ऑर्गेनाइज्ड होता है। accompanied by various cultural events, it promotes हिंदू और मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की प्रमोट करने के लिए ये आगरा में आयोजित किया जाता है। सैफई महोत्सव इटावा में आयोजित होता है। ये 15 दिन फेस्टिवल 15 दिन का फेस्टिवल होता है। फेम ड्यू टू इट्स बॉलीवुड नाइट ऑन द लास्ट डे, इट्स सेलिब्रेशंस हैव बीन कैंसल्ड सिंस 2016। अच्छा, 2016 से ये फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज टूरिज्म डिपार्टमेंट। फेयर एंड फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ये फेयर ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इनको देख लेते हैं। पहला है लखनऊ महोत्सव। ठीक है, कहाँ पर होता है लखनऊ महोत्सव? लखनऊ में। इसके बारे में देखते हैं। Along with the participation of craftsmen, poets and farmers, this fair is annually organized in November to showcase the culture and heritage of Lucknow since 1975। 1975 से ये फेस्टिवल को आयोजित करते आ रहा है उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये इसमें क्राफ्ट्समैन, पोइट्स और फार्मर्स हैं, ये एनुअली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसमें इस फेस्टिवल में नवंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज काशी गंगा महोत्सव। ये कहाँ पर होता है? वाराणसी में। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड विद क्लासिकल म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स, डांस ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। क्यों मनाया जाता है? एनुअली फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुर्वेद। नॉर्मल सी बात है, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए ये महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट इज ताज महोत्सव। कहाँ पर है? आगरा पे ताज महोत्सव। दिस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन 1992 एंड ऑर्गेनाइज्ड इन शिल्पग्राम बिसाइड द ताजमहल। कब आयोजित होता है? फरवरी में। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। ये क्या दिखाता है? ये क्या शो करता है? जितने भी रिच कल्चर है, क्राफ्ट्स हैं, कुजीन्स हैं, म्यूज़िक्स हैं उत्तर प्रदेश के, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जो इंडिया के हैं ओवरऑल, और उत्तर प्रदेश, ये सब यहाँ पे शो कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज शिल्पोत्सव और शॉपिंग फेस्टिवल। कहाँ पर है? नोएडा में। ये 10 दिन फेस्टिवल चलता है। 2008 से ये फोकस कर रहा है अब क्राफ्ट्स पे। ठीक है। नेक्स्ट इज गंगा वाटर रैली और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। कहाँ होता है? प्रयागराज, वाराणसी। ये फरवरी मंथ में ऑर्गेनाइज्ड होता है। कौन सा फेस्टिवल? गंगा वाटर रैली या वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज, वाराणसी में, और ये फरवरी मंथ में ऑर्गेनाइज्ड होता है। इट इंक्लूड्स वाटर स्पोर्ट्स लाइक कायाकिंग और कैनोइंग। ठीक है, नौकायान और कायाकिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है, वो फेस्टिवल इसमें आयोजित होता है। नेक्स्ट इज बुद्धा महोत्सव। बुद्ध महोत्सव ये कहाँ कहाँ होता है? सारनाथ, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, संकिसा, श्रावस्ती, कुशीनगर, यहाँ पर ये आयोजित होता है। बुद्ध महोत्सव प्रेजेंट्स अ ग्लिम्प्स ऑफ बुद्धा's लाइफ एंड प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विथ लोकल क्राफ्ट्स एंड कल्चर। बुद्ध महोत्सव एट सारनाथ हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा सिंस 1998। ठीक है, 1998 से लॉर्ड बुद्ध के बर्थ एनिवर्सरी पर सारनाथ पर आयोजित होता है, और इनकी लाइफ के बारे में और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं
इनको सब दर्शाया जाता है इस फेस्टिवल में, महोत्सव में, ठीक है। नेक्स्ट इज कजरी महोत्सव, कहाँ पर होता है? मिर्ज़ापुर। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द श्रावण मंथ एंड इज़ नोन फॉर कजरी सिंगिंग। कजरी एक गायन भी है, सिंगिंग भी करते हैं, लाइक उसका नाम है कजरी सिंगिंग। तो ये श्रावण मंथ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ गोरखपुर महोत्सव, जहाँ पे गोरखपुर में मनाया जाता है। दिस महोत्सव इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी टू शोकेस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। जनवरी महोत्सव में मनाया जाता है, जनवरी मंथ में, और इसमें जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इस महोत्सव में दिखाया जाता है। बस आज के लिए इतना ही गाइस, इतना ही फेयर्स है, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे अयोध्या से रिलेटेड है, प्रयागराज देख लीजिए, मथुरा में लठमार होली, ठीक है, ध्रुपद मेला देख लीजिए, और एक सैयद सलर उर्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने एक बताया था तिरकुल्हा महोत्सव, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको एक बार पूरे अच्छे से देखना है। मैच द फॉलोइंग्स में बता भी दे, पूछ भी सकता है, और ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से पर्सन को कमेमोरेट करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू। चैनल को अगर अगेन मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू।